नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपको सिर्फ ये फार्मूला जो है ये लर्न करना है और इसी में वैल्यूज़ पुट करके आपको जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फार्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन में बोला गया है आपको इस इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रूट्स बोला है यानी आपको कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको a b और c तीनों निकाल लेने हैं। और ये हम कैसे निकालेंगे, हम अपनी इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की उससे कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब a क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। b हमारे पास क्या होगा, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो, तो x के साथ क्या कोफिशिएंट है -5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -5। लास्ट है हमारे पास c क्या होगा, वो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है 2। अब जब हम a b और c तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया, तब अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, तो सबसे पहले जो माइनस का साइन हम ये लगाते हैं, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, तो ये -5 हम लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले में, तो आपको ये पहले ही लिख लेना है। उसके बाद जो b की वैल्यू है वो आपको डालनी है। तो b की वैल्यू -5 है तो b -5 आप पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है -5, तो b की वैल्यू -5, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर 4, फिर a मल्टीप्लाई c, तो a मेरे पास है 3 और c मेरे पास है 2 अपॉन में क्या है 2a, यानी हमें 2 के साथ a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू कितनी है 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, प्लस माइनस से हम प्लस माइनस ही रहने देंगे। अब रूट को सॉल्व करेंगे तो रूट हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है -5, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 5 ज़ा 25, तो हम इसे लिखेंगे 25, फिर माइनस का साइन, 4 × 3 × 2 कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 3 2 ज़ा 6। ओके, अब नेक्स्ट x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, ये हमारे पास कितना आएगा, 25 में से 24 जाएगा तो 1 अपॉन में 6। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 6। अंडर रूट 1 तो उसका 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस यानी एक बार हम इसे प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो x इक्वल्स टू एक बार 5 प्लस 1 अपॉन में 6 करते हैं और एक बार x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन में 6 करते हैं। ठीक है, एक बार हमने ऐड करा, एक बार सब्ट्रैक्ट करा। नेक्स्ट 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 6 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो जो पहली वैल्यू निकली हमारी वो है 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 अपॉन में 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2/3 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के रूट जो है वो फाइंड आउट कर लिए। सो जो भी इक्वेशन हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला लर्न करना है, उसके बाद आपको a b c फाइंड आउट करने हैं और सिर्फ वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना है। आपके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी।
आई होप आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक में हमारे पास एक फॉर्मूला है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इसमें जो है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जो भी हमारी रूट्स की वैल्यू होगी वो इस d पे डिपेंड करेगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगी। टू डिस्टेंट रियल रूट्स, यानी जो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। हमने देखा तभी तक क्वेश्चन में कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसकी हमारे पास दो वैल्यू आती हैं। अगर वो दोनों वैल्यू अलग अलग है इट मीन्स कि जो d है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर हमारे पास दो इक्वल वैल्यूज आती है रूट्स की, यानी वेरिएबल की दो इक्वल वैल्यूज आती है, का मतलब जो d है वो 0 की इक्वल होगा। यानी जब आप इस फॉर्मूले को पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। जब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलेगी इसका मतलब जो d की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, यानी d जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो जब भी अगर आपकी वैल्यू d की माइनस में आएगी इट मीन्स उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा, यानी उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपसे सिर्फ इस d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है और इसमें वैल्यूज पुट करके इस d की वैल्यू निकाल लेनी है। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है इक्वेशन का, तब आप कैसे करोगे? तो आपको उसके लिए ये 3 कंडीशंस याद करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेचर ऑफ रूट्स को हम एक इक्वेशन से समझते हैं। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और बोला है फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है, हमें इसके जो रूट्स हैं यानी जो x की वैल्यू होगी उसका नेचर फाइंड आउट करना है। हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल है यानी x है उसकी दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, डिफरेंट होंगी, या हम वो इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, यानी उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, वो हम इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो मैं कैसे करूँगी? मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगी। सबसे पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वही है जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो अंडर रूट के अंदर हम इसको लिखते थे। तो ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब d क्या आ जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर, यानी b हमारे पास क्या है? -4। तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम 4 करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c यानी कांस्टेंट हमारे पास है 3। हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो हमारे पास d आ जाएगा -8। ठीक है, 24 में से 16 जाएगा 8 और 24 बड़ी डिजिट है और उसके आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस। अब जो d आया यानी डिस्क्रिमिनेंट आया है ये माइनस में आया है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है d अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी कभी भी तो नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि जो d है वो 0 से छोटा आया है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे अगर हम इसमें मेथड लगा देंगे, अगर हम इसे फैक्टराइजेशन से करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे, तो हम उससे x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी d की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों वैल्यू आएंगी हमारे पास x की, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज़ आती है हमारे पास, तो वो दोनों वैल्यूज़ हमारी अलग अलग आएंगी। तो हम कैसे पता करेंगे? अगर d की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा आएगी तो, अगर जो x की वैल्यू दोनों है वो इक्वल आएंगी तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर d जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया इस एग्जाम्पल से कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है यानी नेगेटिव में अगर आपका आंसर आता है, इसका मतलब वो इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते और उससे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा और इन्हीं पे बेसिस अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।